रामलला की मूर्ति शाम होगी या श्वेत? 22 जनवरी को किस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसका फैसला हो गया है। 3 श्रेष्ठतम मूर्तियों में से एक सर्वश्रेष्ठ मूर्ति चुन ली गई है। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 बरस के लंबे इंतजार के बाद जब रामलला गर्भगृह में विराजेंगे तो उत्तर और दक्षिण को राम भक्ति के धागे से एक बार फिर जोड़ देंगे। इसीलिए पूरे दक्षिण में घर घर भगवान राम की चरण पादुका भी घुमाई जा रही है। 16 पवित्र नदियों का जल इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन रामलला की पूजा के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? कौन होंगे राम मंदिर के पुजारी और क्यों? प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासी पारा खड़ा हो गया है। देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सज गई है वो अयोध्या। मूर्ति है तैयार, प्रभु राम के दर्शन का इंतजार। बीस दिन बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। त्रेता युग में भगवान राम का दक्षिण से जो नाता रहा था वो कलयुग में भी बरकरार है। पांच 500 साल के इंतजार के बाद बने राम मंदिर के गर्भगृह में 5 साल के रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो मूर्ति दक्षिण भारत के पत्थर से तैयार की गई है और रामलला की भव्य मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार भी दक्षिण भारत के हैं। यानी जिस कर्नाटक के भगवान हनुमान ने रावण पर विजय पाने में भगवान श्री राम की मदद की थी, उसी कर्नाटक की श्याम शिलाओं से रामलला की मूर्ति तैयार की गई है। पूरे दक्षिण भारत में घर घर भगवान राम की चरण पादुका भी घुमाई जा रही है। चरण पादुका लेकर साउथ इंडिया के 1 करोड़ घरों तक 16 पवित्र नदियों का पानी और मिट्टी पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। 16 नदियों का पानी और 16 नदियों का मिट्टी, ये अयोध्या श्री रामचंद्र का पट्टाभिषेक के लिए, समर्पण के लिए हम जा रहे हैं। ये 3 साल पहले शुरू हुआ। हमारा संकल्प है 1 करोड़ घर जाके वो घर में उन्हीं लोगों के हाथ में पूजा करके उसका संकल्प हम अयोध्या पहुंचाने का। अभी तक हम लगभग 78, 90, 80 लाख घर जाके पूजा किया है। ये सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश चल रहा है। रामलला की जो मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली है, जिस मूर्ति की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। ये मूर्ति 51 इंच की है, श्याम वर्ण की है, कर्नाटक की श्याम शिलाओं से बनाई गई है। कुल 3 मूर्तियां बनवाई गई थीं। इनमें से अरुण योगीराज की मूर्ति गर्भगृह के लिए फाइनल हुई है। ये खबर मिलते ही अरुण योगीराज के घर में जश्न का माहौल हो गया। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि हनुमान की भूमि कर्नाटक के मूर्तिकार की मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह के लिए फाइनल हुई है। प्रहलाद जोशी ने लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। जिस अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल हुई है वो देश के जाने माने मूर्तिकार हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनी है वो भी अरुण योगीराज ने बनाई थी। कई प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माता हैं अरुण योगीराज। जो मूर्ति फाइनल हुई है उसमें रामलला श्याम वर्ण के हैं। शिल्पकार अरुण योगीराज ने कर्नाटक के पत्थरों को तराशकर ये मूर्ति बनाई है। अरुण योगीराज के अलावा गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे ने भी मूर्ति बनाई है।
इनमें अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर ट्रस्ट ने गर्भगृह में रखने के लिए फाइनल किया है। भगवान श्री राम सबके हैं। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो वहां ना तो जाति की बात आती है, ना ही सामाजिक हैसियत की। अयोध्या के राम मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण को ही पुजारी नहीं बनाया जा रहा, दलित और ओबीसी वर्ग से भी पुजारी होंगे। 24 पुजारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। ये पुजारी राम मंदिर में पूजा पाठ और सभी अनुष्ठान करेंगे। इन 24 पुजारियों में 2 अनुसूचित जाति से हैं और पुजारी ओबीसी हैं। राम मंदिर का पुजारी बनाने के लिए जाति नहीं, योग्यता देखी गई है। जिन पुजारियों का सिलेक्शन हुआ है उनका कठोर प्रशिक्षण चल रहा है। इनके बाहरी व्यक्ति से मिलने पर रोक है। मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और महंत सत्यनारायण दास इन 24 पुजारियों को पुरोहितों के कार्य और सभी तरह के कर्मकांड का प्रशिक्षण दे रहे हैं। राम नाम की धूम है, हर कोई राम नाम जप रहा है और सब 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। जब वहां के पुजारी बनने का अवसर आया तो कितने आवेदन आ गए? लगभग 3000 आवेदन आए और ये हम लोगों के लिए भी कल्पनातीत था। ये तो हम मानकर चल रहे हैं कि सारे देश में और दुनिया में उल्लास है, पर वो उल्लास आचार्यों में, अर्चकों में इतना अधिक है और इतनी उत्कंठा के साथ लोग उसमें आए और ऐसी उनके भीतर व्याकुलता थी कि हम इसमें हो सकें। तो ये देख करके प्रसन्नता हुई। तो कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया? सिलेक्शन की आपने बताया प्रक्रिया क्या थी, तो कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया? ये लगभग 20 लोगों को पहले चरण में लिए जाने की योजना थी। यहाँ ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये अर्चकों का चयन नहीं था, ये पुजारियों का चयन नहीं है। आगे जिन लोगों को पुजारियों के लिए चुना जाएगा उन लोगों को एक 6 महीने के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए चुना जा रहा है। तो उसमें बाकायदा जो आवेदन मंगाया गया था उसमें ये कहा गया था कि ये प्रशिक्षु चयन प्रक्रिया है। इसमें आने वाले लोगों को रामलला की पूजा के पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर इनमें से आवश्यकता के और योग्यता के अनुसार लोग चुन लिए जाएंगे। ये सारे ही चुने जाएंगे ऐसा नहीं है। तो फिलहाल वो प्रशिक्षण कार्यक्रम था, उसके लिए लोग आए थे। 20 की हमारी योजना थी, लेकिन हम लोगों ने करीब 26-27 लोगों को उसमें चुना था। 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब 10,000 से भी ज्यादा मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे। इनके लिए अयोध्या में 6 नगरों की टेंट सिटी बसाई गई है। इन सभी 6 नगरों के नाम उन लोगों के नाम पर रखे गए हैं जो राम मंदिर आंदोलन में जान गंवा चुके हैं। टेंट सिटी में संतों के लिए 1400 कमरे रिजर्व रखे गए हैं। प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। देश भर से साधु संत अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में ट्रस्ट की तरफ से ये तीर्थ क्षेत्रपुरम बसाया गया है, जिसमें 15,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, ये पूरा तीर्थ क्षेत्रपुरम सिर्फ 16 से 22 जनवरी तक नहीं है, बल्कि ये फरवरी के अंत तक रहेगा, जिसमें देश भर से निमंत्रित संत यहां आएंगे। ये उनके ठहरने, खाने पीने की निशुल्क व्यवस्था है। ऐसे दरवाजा खोलेंगे तो आप नीचे रेड कारपेट है, 3 बेड लगाए गए हैं, उन पर गद्दे हैं, केसरिया रंग का ही अपना कंबल है, नए तौलिए हैं। यहाँ पावर सप्लाई अगर आप देखेंगे तो पावर सप्लाई है, लाइट है, हीटर की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके अलावा यहीं अटैच टॉयलेट और बाथरूम बनाया गया है। ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा बेहतर है इतने ज़्यादा लोगों को संभालने के लिए। तो ये यहाँ पर व्यवस्था है और ये सब कमरे एक के बाद एक कतार में हजारों की संख्या में हैं, ताकि 12 से 15,000 लोगों को यहाँ समाहित किया जाए।